गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ श्री दर्शनों को एवं हाज़र हजूर श्री सद्गुरुदाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों को हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकार। गुरुमुखों, संतवाणी में वर्णन आया है, प्रेम प्याला जिन पिया छके रहे दिन रैन, अंतर लिव लगी रहे पिया बसे तिन नैन। वर्णन करते हैं कि जिसने भी प्रभु के नाम का प्रेम प्याला पी लिया, जिसने भी उस रस को पी लिया, उसको किसी और रस की चाह नहीं रहती। उसके अंतर में हमेशा प्रभु की प्रीत बसी रहती है और उसके नेत्रों में अपने सद्गुरु की मूर्त इसी प्रकार हर वक्त विराजमान रहती है जैसे इस समय हम सब गुरुमुखों के सन्मुख हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की इस अनुकंपा के लिए जो हम सब गुरुमुखों को अमृत वेले में अपने सुंदर श्री दर्शनों से, शुभ आशीर्वाद से और अपने प्यार से कृतार्थ कर रहे हैं, इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। तुलसीदास जी के वचन हैं, तुलसी कमलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन बसे सो ताही के पास। वर्णन करते हैं कि कमल और कमलनी दोनों सरोवर में रहते हैं, परंतु इनकी जो प्रीत होती है इनसे करोड़ों मील दूर सूर्य और चंद्रमा से होती है। यह अपने मन के भाव से सूर्य और चंद्रमा से जुड़े रहते हैं। इसीलिए जो गुरुमुख जहाँ भी रहे, लेकिन वह अगर अपने सद्गुरु से, अपने भावों से, अपने प्रेम से, अपने मन से जुड़ा रहता है तो सद्गुरु हर पल उसके साथ रहते हैं। एक बार हमारे दरबार के पूज्य भाई जी, जो कि आगरा में स्थित श्री आनंदपुर सत्संग भवन में सेवा करते थे, एक दिन सत्संग प्रचार के लिए किसी भक्तानी के साथ यमुना जी के किनारे किनारे कहीं जा रहे थे। तो यमुना जी के किनारे तट पर थोड़ी देर बैठ गए। तो जब वह वहाँ पर बैठे तो उनके हृदय में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मथुरा में जन्म लिया था, परंतु गोकुल में उनके बाल सखा थे, गोपियाँ थी। भगवान जब भी अपनी बांसुरी की मधुर वाणी छेड़ते थे, मधुर धुन बजाते थे, तो सभी बाल ग्वाल एकत्र हो जाया करते थे। परंतु जब वह बाल ग्वाल सच्चे दिल से भगवान को याद करते थे तो भगवान को भी वहाँ जाना पड़ता था। भाई जी यह विचार कर रहे थे। फिर उनके दिल में ख्याल आया कि हम भी तो अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम जाते हैं, और आजकल के समय में हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर में विराजमान हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे पीछे से कार के हॉर्न की आवाज़ आए और मैं मुड़ के देखूँ तो मेरे सद्गुरु मेरे सामने हों। क्या मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? अभी बाई जी के मन में यह विचार चल ही रहा था कि उनको पीछे से कार के मधुर हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जब उन्होंने वह आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने महसूस किया
कि मेरे मन में यह चल रहा है, इसलिए मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी की कार के मधुर हॉर्न की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर बाद पुनः उनको कार के मधुर हॉर्न की आवाज़ आई तो उन्होंने मुड़ के जैसे ही देखा तो पीछे से श्री कार मधुर हॉर्न बजाते हुए बाई जी की तरफ आ रही थी और उसमें हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी विराजमान थे। कार जैसे ही बाई जी के पास आई, बाई जी के पास आके रुकी, कार का दरवाज़ा खुला तो बाई जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। बाई जी भाव विभोर हो गए कि मैंने एक भगवान को याद किया और श्री गुरु महाराज जी मेरे लिए यहाँ तक चले आए। तो गुरुमुखों, ये तो भाव की बात है। इंसान जिस भाव से भी सद्गुरु को याद करता है, भगवान को वह भाव पूरा करना पड़ता है। गीता में भी वर्णन आया है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी यहीं श्री आनंदपुर में मोती भवन में समय दे रहे थे। तब श्री गद्दी पर विराजमान हुए थोड़ा समय ही हुआ था, एक प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुआ मत्था टेकने के लिए। उसने बेनती की कि स्वामी जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हम पर असीम कृपा थी। श्री गुरु महाराज जी का हम पर बहुत प्यार था। श्री गुरु महाराज जी हमें बहुत प्यार देते थे। तो हमारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी मौज में आए और वचन फरमाए कि हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद सब कुछ हमें दे गए हैं आप सब गुरुमुखों के लिए। जो भी गुरुमुख जिस भाव से यहाँ पर आएगा वह उस भाव से उस प्यार को, उस आशीर्वाद को और उस कृपा को प्राप्त करेगा। तो गुरुमुखों, हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दिन रात हम सब गुरुमुखों पर कृपा करके हमें भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का वही प्यार, वही कृपा, वही आशीर्वाद हम सब गुरुमुखों को प्रदान कर रहे हैं। तो हम सब गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य बन जाता है कि जो नियम हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, हम सब गुरुमुख भी पूरी दृढ़ता से नित्य प्रति अगर इन नियमों की पालना करते हैं तो हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा के पात्र बनेंगे, कल्याण हमारा होगा और प्रसन्नता श्री गुरु महाराज जी को होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुमुख जन तक भी अवश्य शेयर करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की, शुभ श्री दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।